नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी ए काव्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी कवि हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि छायावादी कवि किसे कहते हैं। छायावाद अर्थात प्रकृति को केंद्र बिंदु मान करके जो रचनाएं करते थे उन्हें छायावादी कवि कहा जाता था। तो ये जो कवि हैं निराला जी, वो ज़्यादातर प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखते थे और प्रकृति का मानवीयकरण करते थे, अर्थात प्रकृति को मनुष्य के रूप में भी उन्होंने चित्रण किया है। ये जो कविता है उत्साह, इसमें उन्होंने एक आवाहन किया है बादलों से, और वो बादल को गरजने के लिए और बरसने के लिए कहते हैं, और ये आवाहन गीत है और इससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बच्चों, पहले इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। धराधर अर्थात बादल, ललित अर्थात सुंदर मनोहर, उर अर्थात हृदय, विद्युत अर्थात बिजली, नूतन अर्थात नया, नूतन अर्थात नया। तो बच्चों, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर कवि आवाहन करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, अर्थात वो बादल को आवाहन करते हुए कहते हैं कि तुम चारों ओर आकाश में छा जाओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, अर्थात जो बादल आकाश में छाए हैं वो घुंघराले घुंघराले बालों के समान सुंदर और मनिहारी प्रतीत हो रहे हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उर अर्थात बादल को कहते हैं कि वो अपने हृदय में विद्युत छवि अर्थात बादल बिजली को अपने हृदय में बसाए हुए है और उससे कवियों को प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, अर्थात उस बिजली की चमक से, उस वज्र से अर्थात बिजली की चमक से नूतन कविता फिर से भर दो, अर्थात नई कविता की सृजन करो, नया कविता रचना करो, बादल गरजो बादल गरजो। बच्चों, अब आइए इसके द्वितीय पद को पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात विकल विकल अर्थात व्याकुल व्याकुल, उन्मन उन्मन अर्थात बेचैन, निदाघ अर्थात गर्मी, घन अर्थात बादल। तो बच्चों, यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो विकल विकल हैं, अर्थात गर्मी से बहुत ही बेचैन है, विकल विकल है, बेचैन है, उन्मन है, व्याकुल है और वो बेचैन है। विश्व के निदाघ के सकल जन, और इस निदाघ से, इस विश्व की गर्मी से वो पूरी तरह से व्याकुल हो चुके हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से अनंत के घन आए हुए हैं और बादल चारों ओर छा गए हैं। और वो कहते हैं बादलों को संबोधित करते हुए कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो,
अर्थात तप्त धरा, अर्थात तप्त अर्थात जलती हुई इस धरा अर्थात पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादलों को आवाहन करते हुए बरसने के लिए कहते हैं और कवियों को प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं कि कवि इनसे प्रेरणा लेकर एक नई कविता का सृजन करो और विश्व को ठंडक प्रदान करने के लिए कहते हैं कि इस तपती हुई धरती को फिर से शीतल कर दो, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो इस प्रकार से बच्चों देखते हैं कि ये एक आवाहन गीत है और इसमें बहुत ही सहजता और बहुत ही सुंदरता के साथ कवि ने यहाँ पर बादलों का आवाहन करते हुए बादल को गरजने के लिए कहा है और उससे प्रेरणा लेने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आशा है बच्चों आप लोग उत्साह कविता को अच्छी तरह से समझे होंगे। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी